हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते कहलाते हैं। वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते कहलाते हैं वर्ण। एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, इसलिए 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, इसलिए 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कुल 25 होती है, इसलिए 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि स्पर्शी व्यंजनों को कितने भाग में विभाजित करते हैं। तो स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 5 भागों में विभाजित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि व्यंजन की कुल संख्या कितनी है। व्यंजन की कुल संख्या मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। व्यंजन की कुल संख्या 33 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे कहते हैं हम लोग स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते उसे हम वर्ण कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं उसे हम अयोगवाह कहते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में का अयोगवाह है। अयोगवाह क्या है, एक स्वर है या व्यंजन है। देखिए अयोगवाह एक विसर्ग है जो कि अनुस्वर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा ए और आई किस प्रकार के वर्ण है। ए और आई कंठ तालुक के वर्ण है, इसलिए 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा ओ और औ किस प्रकार का वर्ण है। ओ और औ कंठोस्त का वर्ण है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा कि इनमें से कौन अग्र स्वर है। इनमें से कौन अग्र स्वर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई और री। वृत्ताकार स्वर नहीं है। वृत्ताकार स्वर इनमें से कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा कि जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, इसलिए राइट आंसर 3 हो जाएगा। इनमें से कौन तालव्य ध्वनि नहीं है। तालव्य ध्वनि यो और रो नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि सही नहीं है, इसमें से कौन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ओ आ तालब नहीं है, बाकी सब सही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि इनमें से कौन घोष वर्ण नहीं है। इसमें कहा है कि इनमें से कौन घोष वर्ण नहीं है। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। कौन घोष वर्ण नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर है को और खो घोष वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा इनमें से कौन अघोष वर्ण नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा धो और दो अघोष वर्ण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा इनमें से कौन अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अल्प प्राण ध्वनि कौन नहीं है, तो खो और धो। महाप्राण ध्वनि कौन है इनमें से, तो सो और मुधंत सो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा कि स्वर होते हैं अल्प प्राण और घोष दोनों होते हैं। इनमें से कहा गया कि इनमें से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर स्र जो स्व रो नहीं है, इसलिए राइट आंसर में डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 में अनुस्वर विसर्ग को क्या कहते हैं। अनुस्वर विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है नासिक व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन नासिक व्यंजन नहीं है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो नासिक व्यंजन नहीं है। संघर्षी व्यंजन कौन है। संघर्षी व्यंजन तालंसो मुधंसो दंसो और हो है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है परकल्पित व्यंजन कौन है। परकंपित व्यंजन कौन है, तो इसका राइट आंसर है रो। उत्क्षेपित व्यंजन क्या है। उत्क्षेपित व्यंजन इनमें से कौन है, तो चलिए बढ़ते हैं इसका आंसर की तरफ।
देखिए उत्क्षेपित वर्णन इसमें से हो जाएगा डो और ढो। क्वेश्चन नंबर 31 में का अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर कौन है इनमें से? अर्ध स्वर यो और वो है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में का पार्श्विक व्यंजन कौन है? पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा लो, पार्श्विक व्यंजन लो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? तो हो जाएगा ओ और लो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया हो वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है? हो वर्ण का उच्चारण स्थल स्वर यंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनि टो, ठो, डो और ढो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर होते हैं 4, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन टो होता है, इसलिए 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में तालव्य व्यंजन इनमें से कौन है? तालव्य व्यंजन चो, छो, जो और झो हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है देवनागरी लिपि में स्वर की संख्या कितनी होती है? देवनागरी लिपि में स्वर की संख्या कितनी होती है? चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए देवनागरी लिपि में जो स्वर की संख्या होती है वह 11 होती है, जो कि ऑप्शन बी में था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो। अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन सा है? तो चो, झो और या हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है ज्ञ किसके योग से बना है? ज्ञ किसके योग से बना है? जिसका राइट आंसर होगा जो और या के योग से बना है। किस क्रमांक में संघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में संघोष व्यंजन है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा जो और रो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है किस क्रमांक में अनस्त व्यंजन है? किस क्रमांक में अनस्त व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर है यो और रो। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर मूर्धन्य और हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा कि पो और फो का उच्चारण स्थल क्या है? पो और फो का उच्चारण स्थल है वो ओष्ठ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा किस क्रम में अघोष व्यंजन है? किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर तालंत स्व और मूर्धन्य स्व। किस क्रमांक में अनस्थ वर्ण है? किस क्रमांक में अनस्थ वर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी रो। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा कि इनमें से कौन सघोष अल्प प्राण है? सघोष अल्प प्राण 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 में कहते हैं कि स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण और घोष दोनों होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से जो कि व्यंजन तालव्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? इनमें से कौन सी बात गलत है? तो इसका राइट आंसर है बो, सघोष, ओष्ठ, महाप्राण है, जो कि गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया कि किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि होती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया कि नीचे की होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो इसका राइट आंसर है ब, जो कि ओष्ठ होता है। इनमें से कौन पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन इनमें से लो होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया कि वर्ण के कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए इसके आंसर की ओर डिस्कस करते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के आखिरकार होते हैं। देखिए जो कि वर्ण होता है जो कि 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है कि उच्चारण की दृष्टि से गो व्यंजन का सही रूप क्या है? उच्चारण की दृष्टि से गो व्यंजन का सही रूप है कंठ, स्पर्श, संघोष, अल्प प्राण।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा है कि जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उसे करते हैं वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है कि भाषा में संवत उच्चारित ध्वनि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा इनमें से कौन अल्प प्राण वर्ण है? अल्प प्राण वर्ण कौन है? तो को और गो हो जाएगा। इनमें से कौन अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? तो घंटा इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्ण के उच्चारण में लगते वाला समय की दर्शाना। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ओ और अंग होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा कि पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम पूरी तरह बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शब्द। 66 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला को खत्म किए थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।